इतनी मुश्किल से मतलब आप लोग, पहली बात तो ये कि जो है आप लोग की मोहब्बत बहुत अच्छी लाग, बहुत नीक लाग हमको। और जो हिसाब से आप परिवार के हिसाब से आप बुलाए हो, आपके बीच में आए, बहुत नीक लागत है, दिल से बताई कार्यक्रम। और बाकी रही जो कविता की बात, तो आप लोग अच्छा बुरा जैसा भी हम सुनेबे, आपसे बस यही है कि मतलब अपन समझत हो, आपका पसंद आई, इतना हमें लागत है तो सुनो शुरू करी थे। कस्टडी डेथ एक होते कि जो है जब कोई आदमी पुलिस के थाने कोतवाली में अभिरक्षा में ख़त्म हो जाते तो उसका कहा था कस्टडी डेथ, वो सबसे बुरा होता है, पुलिस के लिए भी सबसे बुरा और जेके मतलब परिवार के चला गया हो लिए सबसे बुरा। लेकिन हम हास्य के कभी है, हम कोशिश करबे कि हम कस्टडी डेथ आपका सुनाई जो सबसे बुरा है, वो में आपका हंसी आ जाए। तो गजब हो गया पिछली रात में, गजब हो गया पिछली रात में, एक कैदी मर गया थाने की हवालात में। गजब हो गया पिछली रात में, एक कैदी मर गया थाने की हवालात में। मुसीबत भारी क्या क्या बताएं, जांच करने मजिस्ट्रेट साहब थाने पर आए। उन्होंने पूछा क्या इसे किसी ने पीटा था या करंट लगाया था। सिपाहियों ने कहा नहीं साहब, न तो किसी ने पीटा था न करंट लगाया था, मगर कोतवाल साहब ने इस कैदी को सारी रात हवालात में अपनी कविता सुनाया था। हमारी ड्यूटी में कोई नहीं लोप है, हमारी ड्यूटी में कोई नहीं लोप है, मर गया कैदी ये इनकी कविता का प्रकोप है। मजिस्ट्रेट साहब ने कहा तुम्हें फांसी का दंड मिलेगा। मुझसे कहा कि मजिस्ट्रेट साहब ने कहा तुम्हें फांसी का दंड मिलेगा, बहुत सुनाते हो कविता, सबका मजा एक साथ मिलेगा। मैंने कहा हुजूर मैं मरने के पहले अपने अंतिम इच्छा वाले अधिकार को भुनाना चाहता हूँ, और मेरे हुजूर बुरा न माने तो आज रात यही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। 10वीं में 10वीं बार फेल होने पर, अब दूसरा सुनो, 10वीं में 10वीं बार फेल होने पर मेरे पिताजी ने कहा नालायक तुझे शर्म नहीं आई है, पड़ोस के शर्मा जी की लड़की को देख, पूरे शहर में फर्स्ट आई है। 10वीं में 10वीं बार फेल होने पर मेरे पिताजी ने कहा नालायक तुझे शर्म नहीं आई है, पड़ोस के शर्मा जी की लड़की को देख, पूरे शहर में फर्स्ट आई है। मैंने कहा बापू तुम्हारी बात मान मान के ही ये तो सारे खेल हुए हैं, शर्मा जी की लड़की को क्या देखूं, अरे उसी लड़की देख देख के तो हम 10 साल से फेल हो गए। सो रहे थे क्लास में टीचर ने जगाया, सो रहे थे क्लास में टीचर ने जगाया, क्यों आते हो स्कूल। उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि आप तो गुरुजी खाली खुरपेच के लिए जाने जाते हैं, आप तो गुरुजी खाली खुरपेच के लिए जाने जाते हैं, और हम तो स्कूल केवल विद्या के लिए आते हैं। टीचर ने कहा कि एग्जाम के बाद रिजल्ट पे रोते हो, विद्या चाहिए और क्लास में सोते हो। मैंने कहा गुरुजी तुम्हारी बुद्धि सठियाई है, ठीक से देखो आज विद्या स्कूल नहीं आई है। एक जैसे मतलब रामलीला आप लोग करावत हैं, आप सभी करावत हैं, गाँव में करावत हैं, ऐसे जब बतौर थानेदार बतौर थानाध्यक्ष रह के हम रामलीला कराए तो का हमारे साथ है बाबा थाने में कैसे रामलीला भय, ये हमारी कविता है थाने के रामलीला। एक आप लोग सुने, बढ़िया ठीक लगी हमारे, ऐसा हमें विश्वास है कि आप लोगों का अच्छा लगी, और ना ही वो अच्छा लगी तो कौन घट जियो, थोड़ा ताली बजाए दियो। भाई तो मैंने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर चलाया था, इस बार थाने पर मैंने रामलीला कराया था। कलाकारों के लिए मैंने भानुमति का कुनबा जोड़ा था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा था, मेरी धर्म पत्नी जी कैकेयी और मैं राजा दशरथ बना था। एक तो राजा दूसरे कोतवाल, इसलिए बेवजह अकड़ा और तना था। रामलीला शुरू हो उससे पहले मेरी धर्म पत्नी जी अपना नाटक मचाने लगी। रामलीला शुरू हो उससे पहले मेरी धर्म पत्नी जी अपना नाटक मचाने लगी, और मेरी 2 और पत्नी बनने आई, महिला कलाकारों को बेलन मार मार के भगाने लगी। बोली कि ऐसे सपने तुम्हें संजोने नहीं दूंगी,
बोली कि ऐसे सपने तुम्हें संजोने नहीं दूंगी, भले ही नाटक है, मगर जीते जी किसी और की होने नहीं दूंगी। उन बेचारियों को बचाने को हम भी अड़ गए, उन बेचारियों को बचाने को हम भी अड़ गए। 10-20 बेलन तो हमको बेवजह पड़ गए। जब रानी कैकेयी बनी मेरी धर्मपत्नी जी कोप भवन में जाती हैं, 2 वरदान मांगने को मुझको बुलवाती हैं, तो अपनी बातों में उन्होंने मुझको घेरा और कहा राम जैसे कौशल्या दीदी बेटा वैसे ही मेरा, इसलिए स्वामी इसको वनवास नहीं भिजवाऊंगी, सच कहती हूँ राजगद्दी से भी नहीं हटवाऊंगी, मगर आप ये ना समझो कि कैकेयी है नादान, देना पड़ेगा आपको 2 वरदान। छोड़ो कौन करे ज़्यादा तकरार, मंगवा दो आप मेरे लिए एक सोने की अंगूठी और एक सोने का हार। कोप तोड़वाने को भैया मंगवाना पड़ा, 50,000 का खर्चा बेवजह करवाना पड़ा। थाने की महिला कांस्टेबल जो बनी थी सीता, उन्होंने राम बने सिपाही का दिल कुछ इस तरह से जीता कि तुम मुझे सोने के हिरन उरन में मत उलझाओ, और दिलवा सकते हो तो इस दशरथ बने कोतवाल से मुझे 7 दिन की छुट्टी दिलवाओ। रावण बने थे थाने के ही एक दरोगा, अब बताऊं उन्होंने क्या क्या भोगा। यूं तो हवालाती बंदियों को रोल देना मना था, मगर एक बंदी बाल का बेटा अंगद बना था, और बंदी बंदरों के बच्चे बने थे, बंदरों के बच्चे बने थे। सबको मैंने रोल दिया था, हवालात में जितने जने थे। जब रावण बने दरोगा जी बाल की कैद में उसके घुड़साल में लाए जाते हैं, तो बंदर के बच्चे बने कैदियों के द्वारा घोड़ा बनाए जाते हैं। बंदर के बच्चे बने कैदी घोड़ा बने दरोगा जी को चलाने लगे, और घोड़ा तेज तेज भागे, इसलिए उसके ऊपर चाबुक पर चाबुक बरसाने लगे। धीरे धीरे मारो, दरोगा जी ने कहा बात में। कैदी बोले काहे धीरे भाई, अब काहे धीरे भाई, तुमने क्या हम लोगों को वहां धीरे धीरे मारा था कल हवालात में। इस बार की रामलीला में मेरा सब कुछ बंटाधार हो गया, क्योंकि संजीवनी बूटी लेने गया, हनुमान बना कैदी, बीच रास्ते से ही फरार हो गया। निकला बहुत बढ़िया। चले हंसी मजाक तक तो ठीक है। एक जो है देश के बड़े कवि हैं, वो कहें कि जय श्री राम का नारा जो है वो हिंसात्मक है, उसे क्रोध आवत है, तो उनके जवाब में हम लिखे हैं, तो वो आप लोग सुने। हम ये कहे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, क्रोध आवत है, हिंसा होते है, मतलब उन्होंने कहा जैसे हम बिल्कुल ही नहीं मानते कि जय श्री राम नारा जो है उससे क्रोध आवत है या उससे कोई हिंसा उत्पन्न होते, कोई ऐसी बात नहीं। कोई चोरी करे और गलत नारा, मतलब चोरी करके और भगवान के नाम ले तो भाई चोरी की सजा पाई, गलत कहना है। बिल्कुल कोई डकैत नाम ले तो उसकी सजा पाई, लेकिन नारा एकदम अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो उनसे हम कहे कि मन में क्या है आज आपने सारे जग से बोला है, बड़े कष्टकारी रहस्य को आज आपने खोला है। श्रीमान जी कथन आपका हिंसा का पर्दाई है, और जय श्री राम का नारा ना तो हिंसक ना दंगाई है। और क्या है जय श्री राम का नारा, पुरुषोचित विरोचित है, भूषित है, ललित ललाम है, त्याग तपस्या मर्यादा का द्योतक जय श्री राम है। जय श्री राम मैं कहता हूँ मन ऊर्जा से भर जाता है, जय श्री राम मैं कहता हूँ मन का विकार मर जाता है। जिसने भी राम का नाम लिया सब कष्ट मिटे सब बैर गया, और था जहाँ राम का नाम लिखा वो पत्थर तक भी तैर गया। शरणागत की जो रक्षा को जीवन का मर्म बताते हैं, चले सूल शरणागत पर तो खुद सीने पर खाते हैं। जब तक इस घट में प्राण रहे हमें जरा नहीं घबराना है, प्राणों से प्यारा यह नारा हमें जय श्री राम लगाना है। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आप सबका, बड़ा नीक भैया वीडियो बनाए हो हमारे।